दोस्तों अगर आप भी आपका लोन का या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट काफी लंबे समय से नहीं कर पा रहे हो तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा दिख सकता है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं दोस्तों विलफुल डिफॉल्टर के बारे में। अगर मैं इसके बोलचाल के भाषा में बोलूं तो जानबूझ के आप पैसा नहीं भर रहे हो ऐसा आपका बैंक मानता है और इसके लिए आपको क्रेडिट रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्टर लिख के आ रहा है। अब सवाल ये बनता है कि विलफुल डिफॉल्टर जो है ये किसको कहा जाता है, बैंक कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई ये जानबूझ के पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे और आरबीआई के इसमें क्या गाइडलाइन है। और अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर करता भी है मतलब कोई जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगा, मतलब कोई जेल या फिर कोई जुर्माना वगैरह ऐसा कुछ प्रबंधन है या फिर नहीं है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये सारे टॉपिक को मैं जो है कवर करने वाला हूं, तो वीडियो होने वाला है काफी इंफॉर्मेटिव। सो वीडियो को कंप्लीटली देखिए, स्किप मत करिए। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही फाइनेंस, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो कि काफी लंबे समय से अपना क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का जो है पैसा नहीं भर पा रहे ड्यू टू XYZ रीजन। और दोस्तों उनमें से काफी लोगों का जो क्रेडिट रिपोर्ट में ऐसा लिख के आ रहा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि विलफुल डिफॉल्टर। अब सवाल ये बनता है कि विलफुल डिफॉल्टर किसको बैंक मानता है, मतलब बैंकिंग का परिभाषा में बैंक किसको मानते हैं कि भाई ये विलफुल डिफॉल्टर है या विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। देखिए दोस्तों इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आरबीआई का गाइडलाइन क्या बोलता है, मतलब डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एज पर आरबीआई क्या है। तो इसके लिए बताना चाहूंगा आरबीआई ने 3 जो है सिनारियो दिया है और उस 3 सिनारियो के अंदर अगर आप आते हो तो आपको विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा। ठीक है, सिनारियो नंबर 1 आरबीआई ये कहता है कि भाई आपके पास आप पेमेंट करने के लिए सक्षम हो और आपके पास वो फंड है, हो सकता है आपको कैश ना हो, दूसरे मोड ऑफ जो है ऑप्शन में अगर आपके पास वो पैसा है या फिर कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई एसेट है तो उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको विलफुल डिफॉल्टर माना जा सकता है। ये हो गया आपका नंबर 1 डेफिनेशन, मतलब आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो और आपके पास पैसा है। अब दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों फंड डाइवर्जन। अभी फंड डाइवर्जन क्या होता है मैं बता देता हूं। मतलब आपने लोन लिया था कुछ एक पर्पस के लिए लेकिन उस लोन को आपने खर्चा किया कोई दूसरा रीजन के लिए। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपने एक बिजनेस लोन लिया था लेकिन उस पैसे को आपने एक काम में लगाया, आपने गाड़ी खरीदने के लिए या फिर जगह खरीदने के लिए या फिर घर बनाने के लिए, तो ये हो गया आपका जो है फंड डाइवर्जन। तो तीसरा पॉइंट आता है फंड साइफनिंग। अब फंड साइफनिंग क्या होता है कि आपने जिस पर्पस के लिए एग्जैक्ट जिस पर्पस के लिए आपने फंड लिया था या लोन लिया था आप वहां पे ना लगा के एक ऐसा जगह पे लगाया जहां से आपका वो पैसा डूब जाने का खतरा हो। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है आपने बैंक को बोला भाई मेरा एक बिजनेस है और मैं बिजनेस में कुछ जो है टूल्स खरीदने के लिए ये लोन ले रहा हूं और आपने वो पैसा लिया और पैसा लेके आपने उस पैसे को जो है कोई आपका एक जगह खरीदने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए जगह खरीदने के लिए उसने आपने पैसा लगा दिया और आगे चल के आपका जो है बिजनेस डाउन हो गया जिसके चलते आपका जो है वो पैसा डूब गया। तो ये सिनेरियो में भी जो है आपको ये लोन डिफॉल्टर माना जाएगा, मतलब आप विलफुल डिफॉल्टर हो, ये एज पर आरबीआई गाइडलाइन है। अब दोस्तों सवाल आता है कि विलफुल डिफॉल्टर किसको माना जाएगा। देखिए जो लोन ले रहा है उसको तो माना जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ अगर उस लोन का कोई गारंटर है और उस लोन का अगर पैसा नहीं आ रहा और जो भी मैंने 3 सिनेरियो बताया उस तीनों सिनेरियो के अंदर अगर गारंटर भी आता है तो भी गारंटर को जो है उस श्रेणी में रखा जाएगा, मतलब गारंटर भी जो है विलफुल डिफॉल्टर के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। अभी इसमें नुकसान क्या क्या है सबसे पहले बता देता हूं कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर होते हो तो आपका क्रेडिट ब्यूरो में विलफुल डिफॉल्टर लिख के आएगा जिससे आपको आगे चल के कहीं से भी लोन मिलना जो है ना के बराबर हो जाएगा, मतलब आपको लोन नहीं मिलेगा। सीधे शब्द में बताऊं सिक्योर अनसिक्योर कोई भी लोन जो है नहीं मिल पाएगा अगर आप विलफुल डिफॉल्टर मार्क हो जाते हो। दूसरा जो दोस्तों नुकसान ये है कि विलफुल डिफॉल्टर हो जाने के बाद आपका लोन का रिस्ट्रक्चरिंग का जो सुविधा है वो आपको नहीं मिल पाता है। मतलब अगर आप बाद में बोलते हो भाई मेरा लोन को रिस्ट्रक्चरिंग कर दो मैं धीरे धीरे पेमेंट कर दूंगा तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। अब दोस्तों तीसरा होता है तीसरा ये होता है कि इसमें जो है आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकता है। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रावधान है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों ये अगर आपको कोई विलफुल डिफॉल्टर मार्क कर देता है कोई बैंक या फिर एनबीएफसी
तो वहां पे एज पर आरबीआई आपके ऊपर 2 सेक्शन लग सकता है। एक है दोस्तों 403। अब ये 403 होता क्या है? 403 होता है कि जानबूझ के आप पैसा नहीं दे रहे हो किसी का, तो उसमें होता क्या है, मैक्सिमम सजा होता है दोस्तों 2 साल का सजा प्लस जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। मतलब ये अगर सिद्ध हो गया कि हाँ आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, मतलब बैंक ने आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दिया और आपको ये जो है बैंक ने प्रूव भी कर दिया कि आप जो है जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे और आपके पास जो है ये पैसा है और उसके बाद भी आप नहीं दे रहे और ये प्रूव भी हो गया कोर्ट में, तो आपके खिलाफ ये सजा हो सकता है मैक्सिमम 2 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लगता है आपको 415 मतलब 415। तो ये सेक्शन क्या बोलते हैं? ये सेक्शन दोस्तों बोलते हैं कि आपने जानबूझ कर मतलब चीट की हो, किसी के साथ धोखाधड़ी किए हो, जो कि 420 के आसपास ही होता है, लेकिन ये सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें आपको मैक्सिमम दोस्तों 1 साल का जेल और साथ में जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। सो ये दोनों सेक्शन आपके ऊपर बैंक लागू कर सकता है। ये मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये एज पर आरबीआई में बात करूं। यहाँ पे आपको आरबीआई का जो मास्टर गाइडलाइन है उसका लिंक मैं दे दूंगा, चाहे आप खुद भी रीड कर सकते हो। ये तो सवाल ये आता है कि भाई मैं जानबूझ के दे रहा हूं कि नहीं जानबूझ के दे रहा हूं, बैंक को कैसे पता चलता है? देखिए बैंक के पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है आपका डेटा चेक करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक बैंक से लोन लिया है और उसी बैंक में आपका कोई बचत खाता है, तो आपका बचत खाता में अगर आपका सैलरी क्रेडिट होता है या फिर ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक के पास तो ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन रहता ही है कि भाई आपने इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है तो और आपका ईएमआई इतना है, तो आप नहीं भर रहे हो तो बैंकों को पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि बैंक जो है आपका क्रेडिट रिपोर्ट जो है उसको समय समय पे चेक करता रहता है। आपने एक बैंक का लोन लिया है और आपने बी बैंक का पैसा जो है आप नहीं भर रहे हो और ये बैंक का पैसा बराबर भर रहे हो, मतलब 2 बैंक से आपने लोन लिया लेकिन एक का पैसा भर रहे हो, एक का पैसा नहीं भर रहे हो। तो जब भी आपका क्रेडिट रिपोर्ट फुल होगा वहां पे तो सारा लिख के आएगा ना कि भाई आप इस लोन का जो है पैसा बराबर टाइम पे भरो और इसका नहीं भर रहे हो, मतलब आप कैपेबल हो और फिर भी आप पैसा नहीं भर रहे हो। तो ये देख के भी बैंक आपके ऊपर जो है विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा सकता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, विलफुल डिफॉल्टर का अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लोन अमाउंट मतलब मोर देन 25 लाख के ऊपर होता है, तो बैंक क्या करता है सीधा सीधा डेटा जो है आरबीआई को भेज देता है और आरबीआई क्या करता है सारे बैंक को और साथ ही साथ जो सेबी है उनको भी भेज देता है, जिससे आप कहीं से भी पैसा उठा ना सको, चाहे वो बैंक हो चाहे फिर आप कोई कैपिटल मार्केट में हो। तो ये सारे जगह से जो है आपका रास्ता जो है बंद कर दिया जाता है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। सो दोस्तों ये सारा जो है नुकसान होगा अगर आप विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हैं। ये आता है कि विलफुल डिफॉल्टर होने के बाद क्या इसको हम रिमूव कर सकते, क्या इसको हम हटा सकते, क्या उपाय है और कितना दिन में हटता है? देखिए दोस्तों अगर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लग चुका है आपका अकाउंट में तो आपके खिलाफ जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है कि आपका टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो बैंक को आपको पे करना होगा। काफी बार ऐसा देखा गया है कि बैंक उसमें आपको कुछ डिस्काउंट कर देता है, मतलब जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस या फिर लेट पेमेंट चार्जेस लगा है उसको कभी कभार बैंक जो है हटा देते हैं और जो अमाउंट आपको बोला जाता है वो अमाउंट अगर आप पे कर देते हो तो यहाँ पे आपका जो विलफुल डिफॉल्टर का टैग है आपका क्रेडिट रिपोर्ट से या फिर आपका लोन अकाउंट से हट जाता है। अब इसमें समय और टाइम कितना लगता है मैं बता देना चाहूंगा। देखिए अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उस समय से लेके मैक्सिमम 90 डेज के अंदर अंदर जो है आपका विलफुल डिफॉल्टर का टैग जो है रिमूव हो जाता है क्रेडिट रिपोर्ट से। और अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आप पेमेंट करके उस पेमेंट का डिटेल्स लेके, ठीक है, आप चाहे तो क्रेडिट ब्यूरो को सीधा मेल भी कर सकते हो, उस सिनारियो में थोड़ा जल्दी जो है रिमूव हो जाता है और उसके बाद आपके ऊपर कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह जो है वो टोटल जो है स्टॉप हो जाते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप जो है विलफुल डिफॉल्टर का टैग हटा सकते हो अपना क्रेडिट रिपोर्ट से प्लस आपका लोन अकाउंट से। सो दोस्तों आई होप आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया विलफुल डिफॉल्टर के बारे में A to Z, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है या फिर डाउट है विलफुल डिफॉल्टर के बारे में तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने के लिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।